राम 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 अणुधि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करो प्रणाम। रमसीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कवित शिख पारक को अंग लिख्यते रमसीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भरिया चढ़सु भाव राम का जेल समाही रीता को ठुकराई छोड़ दे कूड़ा माही। पंच भोग संतोख बरियो सोई राम उचर है सतगुरु आघोले दस्त मस्तक पर धरी है। वस्तु दुरिया नहीं आदरे करसू दे छिटकाय राम चरण भवकूप में वो जीव परी है जाय। भरिया चढ़सु भाव राम कह झेल समाही। जब चढ़स आता है ना भरा हुआ तो उसको राम के क्या झेल से क्यों भरा हुआ है। पर खाली कौन ठुकराए छोड़ दे कूड़ा माई। जब चढ़स खाली हो जाता तो उसकी कीमत नहीं फिर उसको कुएं में डाल दिया जाता है। पंच भोग संतोख भरियो सोई राम उचर है। महापुरुष हमारे जिसके पंच भोग संतोष में हो गए पांचों इंद्रिया जिसकी संतोष में हो गए सो ही राम उच्चर है। वो राम का नाम उच्चारण करते हैं वो राम का नाम लेते हैं। सदगुरु आगोले दस्त मस्तक पर धरी हैं। ऐसे को सदगुरु आगे लेते हैं और उसके सिर पे हाथ रखते हैं उसके सिर पे हाथ रखते हैं आगे से रखते हैं ऐसे के सिर पे हाथ रखते हैं। वस्तु दुरिया नहीं आदरे महापुरुष हमारे वस्तु दुरिया नहीं आदरे। जब वस्तु खत्म हो जाती है ना तो आदर नहीं होता है। कर सूंदे छिटकाए उसको छिटका दिया जाता है। रामचरण भवकूप में वो जीव परी है जाए। महापुरुष हमारे ऐसे जीव जिसने गुरु का साथ छोड़ दिया खाली हो गया तो फिर उसको 84 की गति में जाना पड़ता है। वो 84 में जाता है पाप की गति में। एक अखर को दान दे सतगुरु बड़दाता सकल सृष्टि को बीज सृष्टि वे रहो विख्याता। एक अखर को दान दे सतगुरु बड़दाता सदगुरु बढ़ जाता है एक अक्षर का दान देने वाले। एक अक्षर का दान देते हैं सकल सृष्टि को बीज वे रहो विख्याता। और सकल सृष्टि का बीज वो विख्यात है। वो विख्यात है शुक नारद सनकादिक शेष शिव पार न पावे। सुखदेव जी नारद जी सनकादिक जी शेषनाग जी शिव जी भी उसका पार नहीं पा पाए। भी उसका पार नहीं। निगम संत जश गाय अगम ही अगम बतावे। और जो निगम है ना निगम यानी वेद पुराण शास्त्र ये सब भी ऐसे का जश गाते हैं ऐसे परमात्मा का। और अगम ही अगम बतावे और संतों ने भी उन्हीं के गुण गाए और उसको अगम बताया जिसकी कोई गम नहीं है यानी कि जिसका कोई वार पार नहीं जिसकी कोई सीमा नहीं है कि राम जी इतनी सीमा में असीमित है। शिव शरणागत होई के हारे मन पड़ती। तो शिव जी की शरणागति होके मन में पड़ती विश्वास करते हैं प्रतीति रखते हैं। राम चरण निच दिन रटे तो जम दे सके न भीत। रात दिन जो भी उसका नाम रटेगा तो काल भी उसको भीत नहीं दे पाएगा। काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है काल कुछ कर नहीं सकता है। राम भजन का भेद समझ सतगुरु सो पावे। राम भजन का भेद गुरु से पाया। शिक बड़ भागी होए भेद सुन मन ठहरावे। शिष्य कैसा हो बड़ भागी हो के भेद को मन में ठहराए मन में सुने। राम भजन का भेद समझ सतगुरु सो पावे। शिक बड़ भागी होए भेद सुन मन ठहरावे। अंतर क्षुदा जगाए नाम का करे आहारा। अंदर जिज्ञासा पैदा करके नाम का आहार करे अंदर भूख पैदा करके भजन भाव भरपूर आन रस लागे कारा। अगर जिसमें भजन भाव भरपूर
को आन का रस खारा लगे। पांच तत्व गुण तीन को जीत अमीर रस खाए। जो पांच तत्व तीनों गुणों को जीत के उस अमृत का पान करे। रामचरण शिख शूरवा तो जो शब्दमयी हो जाए, तो वो शूरवीर है। ऐसा शिष्य शूरवीर है, वो शब्दमयी हो गया, यानी शब्द उनके का एक में एक हो गई। अतः शिष्य निर्णाक वांग लिख्यते। कमल निर्णय, शिष्य निर्णय कमल मूल मद कीच नीच वेणुक अधिकारी। भवर वासना लेत बसे नहीं तास मंझारी। कमल मूल मद की, कमल का फूल उसकी जो जड़ होती है ना, उसकी जड़ में मेंढक रहता है, मेंढक रहता है और टर 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 करता है। वो उसकी खुशबू से परिचित नहीं, वो खाली जड़ में लेके उसको ये पता नहीं कि इस कमल की खुशबू क्या है। कमल का असली रूप नीचे जड़ में लेके बस टर 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 करता है, तो वही का ही अधिकारी है। और भवर वासना लेत बसे नहीं ता समंजारी। और जो भवरा होता है ना, वो आता है, खुशबू लेता है, और उसमें बसता नहीं है, बस खुशबू लेके चला जाता है। खुशबू लेके अलिदादुर क्यों मेल आश पुनि बास विवर्जित। तो बताओ मेंढक और भवरे की, मेंढक और भवरे की वासना मिलेगी कैसे, इनका एक में कैसे होगा। सुखगत बड़े कलेश होए कबहू जो संगत। यदि वो आपस में कभी मिल गए तो उनमें आपस में कलेश होगा, विचार नहीं मिलेंगे। एक तो ऊंचा है, एक नीचा है। गुरु पूजा को खींच ले सो कहाँ करे शिख ज्ञान। गुरु पूजा को खींच लिया, यानी कि गुरु का ज्ञान दे के पैसा ले रहे हैं, तो गुरु पूजा कहते हैं। गुरु पूजा को खींच ले तो कहाँ करे शिख ज्ञान। तो शिष्य का ज्ञान क्या, शिष्य का ज्ञान भक्ति वैराग सु रखे दोष अभिमान। ज्ञान भक्ति वैराग्य से तो अभिमान रख सका, उससे तो दूर है। दुनियावली पूज फले तब तड़वा तड़घा मारे। स्वार्थ सरक उभाए उपाय उभे नहीं ज्ञान विचारे। दुनियावली पूज फले तब तड़घा मारे। दुनिया क्या करती है, आंवला की पूजा करती है। फिर आंवले की पूजा करके जब वो आंवले आने लगते तो उसी पे पत्थर मार मार के आंवले तोड़ती है। तो एक तरफ तो तुम पूजा करते और एक तरफ उसी पे पत्थर मार रहे हो। ये दोनों बातें कैसे करना, ये दोनों बातें चलती नहीं है, ये दोनों बातें मैच नहीं होती है, ये मैच नहीं होती है। कैसे स्वार्थ सरक उपाय उभे नहीं ज्ञान विचारे। स्वार्थ की उपाय इतनी जबरदस्त है कि ज्ञान पे विचार ही नहीं करती। दोनों बातें है। न्यू दर्शन दिज साध आराधे हरि हित राया। ऐसे दर्शनधारी है, ब्राह्मण है, साध है, वो हरि की पहले तो हरि की आराधना करते हैं कि हम नाम लेते हैं। फिर दुख दे मांगे दाम करे जब संग्रह माया। फिर सामने वाले को मांग मांग के फिर माया का संग्रह करते। एक तरफ तो कहते कि हम भक्तिमान है और दूसरी तरफ वो माया का संग्रह करते हैं, वो माया का संग्रह करते हैं। रामचरण पूजनीक को धन से होए अमान। ऐसे पूजनिक का धन से अमान होगा। गुरु शिख ना तो ना रहे बित संग बसे अज्ञान। तो गुरु और शिष्य का नाता रहेगा नहीं, वो धन के संग में बस गए। आंगण कोस हजार बसे अण मिलती आसे। सहस कोस पर होए मिलिया हृदय में बासे। आंगण कोस हजार बसे अण मिलती आसे। महापुरुष हमारे कोई एक ही आंगन में रह रहा हो, एक ही साथ रह रहे हो, पर उनकी आशा अलग अलग है। तो समझो उनमें हजार मील की दूरी है। फिर वो निकट होते हुए भी दूर है, वो निकट होते हुए भी दूर है। छोड़ के आंगन कोस हजार बसे अणम पीछे मिलती आसे। सैंस कोस पर होए मिलिया हृदय में बासे। और कोई हजार मील की दूरी पे, लेकिन वो एक ही उनकी आशा एक जैसी है, तो वो एक में ही। गुरु और शिष्य है वो हजार मील की दूरी पर, उनकी आशा एक है, तो वो एक ही। और कोई एक ही साथ रह रहे हैं पर आशा अलग अलग है, तो साथ होते हुए भी वो अलग अलग हैं। आशे इष्ट उपास एक सोई सज्जन मेरा। जिसकी आशा इष्ट उपासना एक है वो सज्जन है। इष्ट भ्रष्ट हरि विमुख आश मेली नहीं नेरा। जो इष्ट से भ्रष्ट है, जो हरि विमुख है, जिनकी आशा मेली है, वो निकट नहीं है। रामचरण तल जल तेल जून निकट बास मन दूर। रामचरण जल तेल जून निकट बास मन दूर। तो कैसे है वो, जैसे जल में तेल एक में एक कर दिया तो भी वो कभी मिलेगा ही नहीं। जल और तेल को आपस में मिला दिया जाए पर कितना ही उसको घोटो वो मिलेगा ही नहीं, वो अलग अलग ही जाएगा।
ऐसे मन की दूरी है जो इष्ट से भ्रष्ट है, गुरु और शिष्य में ऐसे दूरी रहेगी। पै सुरैया जल सायरा सो कहिए सदा हजूर। पै सुरैया जैसे गाय है ना, तो गाय में दूध हमेशा हाजरा हजूर। ऐसे जल सायरा जैसे सायर में जल है, ऐसे सो कहिए सदा हजूर, जो एक में वो इस तरह से हजूरी है, वो एक मेक है। यतेशिक पारक को अंग संपूर्ण अंग 25 कवित 152 अतः कवि टेक को अंग लिखे थे। रमपीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। सिंह न खावे घास कभू आहर नहीं आवे, मोती बिना मराल माछली चांचन बावे। नवे न नीचे नीर मत चातक को भारी, अनल पंख आकाश धरण बैठे नहीं हारी। रामचरण रह एक रस इनको आदि सुभाव, सुगरात जैन गुरु मतो प्राण छूट किन जा। हिंग न घावे घास कभू आहर नहीं आवे, टेक का है, टेक का एक ही कवित में फरमाया, एक ही कवित में टेक का फरमाया। सिंह न खावे घास कभू आहर नहीं आवे। शेर होता है ना, उसको चाहे भूखा भी रहना पड़ जाए और कभी भी वापस घास नहीं खाएगा, तो भूखा रह जाएगा और घास नहीं खाएगा। यदि उसके कभी आहार नहीं आया, कभी कोई जीव नहीं मिला, तो वो भूखा नहीं रहेगा। मोती बिना मराल माछली चांचन भावे। ऐसे जो हंस होता है ना, उसको चाहे मोती नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि मच्छी खाने लग जाएगा, तो भूखा रह जाएगा पर मच्छी नहीं खाएगा। नवेर नीचे नीर मत चातक को भारी। ऐसे महापुरुष हमारे की चातक का भारी मता है कि नीचे पड़े हुए जल को कभी नहीं पीता है, वो ऊंची आशा करता है। अनल पंख आकाश धरण बैठे नहीं हारी। ऐसे जो अनल पक्षी है, ऐसे जो अनल पक्षी हैं, वो कभी भी आकाश में रहता है, कभी धरती पे आके बैठता नहीं। कभी धरती में आके राम, कभी धरती में आके रहने नहीं, क्या है सुबह शाम दोनों टाइम क्या है। अनल पंख आकाश धरण बैठे नहीं हारी, तो कभी आके उसमें बैठता नहीं है। रामचरण रह एक रस इनको आदि स्वभाव, इनका आदि स्वभाव क्यों हमेशा एक रस में रहते हैं, तो हमेशा एक रस में रहते हैं। न्यू सुगरात जे न गुरु मतो प्राण छूट किन जाए। ऐसे सुगरा है ना, वो करो कभी गुरु मता छूटते नहीं, चाहे प्राण चले जाए। इति टेक को अंग संपूर्ण अंग 26 कवित 153 अतः कवित विचार को अंग लिख्यते। रमपीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। गगन मंडल में रम रया ऐसा पुरुष अचिंत, अगम शब्द कून लखत है कोई कोई बिरला संत। गगन मंडल में रम रया ऐसा पुरुष अचिंत, वो ऐसा अचिंत पुरुष जो गगन मंडल में रमता है, वो पुरुष कौन है? वो परमात्मा है। अगम शब्द कौन लखत है कोई कोई बिरला संत, अगम शब्द को कोई कोई बिरला संत है, कोई कोई बिरला संत है जो उस अगम शब्द को जाने। काशी फूटा नाद कहो कैसे घर आया, भया फूल का नाश कहो कहाँ समाया। काशी फूटा नाद कहो कैसे घर आया, कोई काशी का बर्तन फूट जाता है तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है, तो आवाज आई कहाँ से, कैसे आई। भया फूल का नाश बास कहो कहाँ समाया, जब फूल का नाश हो जाता तो उसकी खुशबू कहाँ चली गई, खुशबू कहाँ समा गई। दृष्टि मुष्टि आवे नहीं कया न माने को, ऐसा वो परमात्मा है कि जो दृष्टि में नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि खुशबू का क्या प्रूफ था, कि उस आवाज का क्या प्रूफ था, कि आई कहाँ से और गई कहाँ, आवाज चली कहाँ गई, आई कहाँ से थी खुशबू, आई कहाँ से और चली कहाँ गई। ऐसे परमात्मा है। ये विचार का पाठ है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। कबीर का जो विचार का पाठ है उसमें श्री महाराज अपने खुद के अनुभव भी आगे फरमाएंगे, खुद के साथ दी हुई बातें। विचार का पाठ बड़ा जबरदस्त है कबीर का। दृष्टि मुष्टि आवे नहीं कया न माने कोई, वो परमात्मा ना तो दृष्टि में आता है ना मुष्टि में आता है, मतलब न देखने में आता है ना पकड़ में आता है, न देखने में आता है न पकड़ में आता है। और कया न माने, और किसी को बोलो हे तो कैसे बताओ, प्रूफ बताओ कहाँ दिख रहा है, बोले देखो राम जी, बोले कहाँ है राम जी, क्या प्रूफ है।
रामचरण जब पाइए सतगुरु कृपा होए। ये कब मिलेगा? जब सतगुरु की कृपा होगी तो ये अपने को पता चलेगा। बाकी अपन उस बात को मानेंगे नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये अपने पाप की गति होती है। पाप का जब आवरण आता है ना तो मन मानने से मना कर देता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, वो मानेगा ही। ये पाप की गति के लक्षण होते हैं। पाप की गति के कारण गुरु की बात अवहेलना कर जाते हैं अपन, वो पाप की गति, जीव मानेगा ही नहीं। राम सृष्टि आधार, राम का सकल पसारा। राम ही सृष्टि के आधार है, राम का ही सकल पसारा है। ओत पोत मिल रहा राम, कहूँ ना ही न्यारा। ओत पोत हो गया, एक में हो गया। राम जी न्यारे नहीं है, जो काष्ट में अनल खीर में घृत मिलाया। जैसे लकड़ी में अग्नि है, जैसे लकड़ी में अग्नि है, खीर में घृत मिलाया। जैसे दूध में घी मिला हुआ है। अब क्या प्रूफ बताओ? दूध में तो कहीं चिकनास नहीं, अपन दूध इसीलिए वो जरा सा भी, ऐसे चाय वाय पीते हैं, दूध पीते कहाँ चिकनास आती। और ऐसे देखो उसको जमा दो निकलो तो इतना सारा घी निकल जाता है। लेकिन वो उसके लिए पूरी विधि चाहिए। ऐसे बोले कहाँ है परमात्मा, तो अंदर कहाँ है अपने बताओ? तो पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, कण कण कर दो, राम जी पकड़ में नहीं आएंगे। बोले शरीर के अंदर है तो कहीं तो पकड़ आएगा, तो पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो बताओ कहाँ है? क्या प्रूफ? तो उसको विधि से करना पड़ेगा। ऐसे दूध को बली बोले कांजी डाल दी, कुछ कर दिया तो दूध फट जाएगा, कण कण हो जाएगा, पर घी हाथ नहीं आएगा। घी हाथ आने के लिए तो पूरी विधि करनी पड़ेगी। ठंडा तापी के लिए पूरी विधि होती है कि गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर ऐसे करो, फिर उसको मथो, तब जाके निकलेगा। तो बाकी क्या प्रूफ है? तो विचार का कर रहे हैं, अपने को विचार करवा रहे हैं। पुष्प गंध तिल तेल धरण मदनीय समाया। जैसे पुष्प में खुशबू है, अब पुष्प की खुशबू के लिए आप उस पुष्प के टुकड़े टुकड़े कर डालो, खुशबू पकड़ आएगी नहीं। खाली नाक सही है तो लेनी आएगी, सर्दी जुकाम है तो वो लेनी ही नहीं आएगी। ऐसे अपना अनुभवहीन है तो उस बात को अपन महसूस नहीं कर पाएंगे। ऐसे वो खुशबू दिखाई नहीं देती। बोले चलो कोई बोले खुशबू आ रही, उसका रंग बताओ, उसका रूप बताओ, उसको पकड़ के बताओ, उसका प्रूफ बताओ, क्या है? कोई प्रूफ नहीं, ना रंग है, ना रूप है, ना प्रूफ है, कुछ नहीं, बस तू महसूस कर लो। ऐसे राम जी है। तिल तेल, अब तिल को देखो, तिल को कितना ही कूट लो, चबा लो, डब्बे में रख दो, कहीं तेल का हल्का सा भी उस कागज के अंदर बांध के रख दो, कागज पे इतना सा भी चिंतापन नहीं आएगा। लेकिन उसको विधि से निकालेंगे तो तेल निकलेगा। धरण मद नीर समाया। ऐसे अभी अपन बैठे, धरती के नीचे पानी है, लेकिन क्या प्रूफ है कि इसको खोदना पड़े। रामचरण भरपूर है, कहूँ खाली थी सेनाई। ऐसे परमात्मा भरपूर समाया। परमात्मा कहीं भी हो, सृष्टि उसके बिना खाली नहीं है। पर क्या चाहिए? विधि चाहिए। विधि के बिना नहीं होगा, विधि चाहिए। राम विश्व में रम रया, विश्व राम के माए। राम विश्व में और विश्व राम के माए। उत्तर पूरब राम राम है, दक्षिण माए। उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में, सब में राम। पश्चिम मध्यम राम राम, बिन खाली नहीं। अपन बोलो पश्चिम दिशा आप शगुनी है कि वो दिशा आप शगुनी है कि वो दिशा। महापुरुष हमारे चारों दिशाओं में एक जैसा राम जी, चारों दिशाएं राम जी ने बनाई। कोई भी अष्टगुनी नहीं और कोई भी शगुनी नहीं, चारों दिशाएं राम जी की हैं। खाली कुछ भी नहीं है। सप्तपुरी में राम राम ही, नव ऊशर में। सप्तपुरी में राम जी हैं और राम जी नव खंड में समाये हैं। गंगा गया ज राम राम ही, बन अरुघर में। गंगा चले जाओ चाहे गया जी चले जाओ, चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, राम जी एक ही रूप में। अपन सोचो गंगा जी क्या ज्यादा है तो गंगा जी क्या जाओ, फिर अपन सोचो गया जी में राम जी जाता है तो वहां चले जाओ, महापुरुष हमारे नहीं। फिर वन में ज्यादा मिलेंगे तो घर छोड़ दो, कि घर में ज्यादा मिलेंगे तो वन छोड़ दो, तो महापुरुष हमारे नहीं। सभी दूर एक ही रूप में समाया। कहीं भी देखे भक्ति करनी। उद्देश्य क्या है कि जहाँ भी रहो बस उसको भजना है। गंगा गया ज राम राम ही, घर अरुवन में। कहीं भी चले जाओ यहाँ वहाँ एक राम राम ही है। सब घट घट यहाँ वहाँ एक राम ही राम, राम ही घट घट में है। बाहर भीतर राम राम ही, स्थल मठ मठ। बाहर भीतर राम ही राम, स्थल में कि मठ मठ में। ऐसे अल्प आकाश है, रया सकल भरपूर। जैसे अल्प आकाश है, रया सकल भरपूर। यहाँ देखो तो लगता आकाश यही इतना ही, फिर आगे जाओ तो वहां लगता उतना ही है। और वो फिर यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर चल जाओ तो भी उतना ही।
फिर वहां जाओ तो अपन बाकी ऐसे ऊपर देखेंगे तो अपने लोग इतना ही है, ये इतनी है। पर वो का वही आकाश, यहाँ से 10,000 किलोमीटर जाओ तो भी वही है, 1,00,000 किलोमीटर जाओ तो भी वही है, भरपूर। ऐसे राम जी लगता है कि नहीं राम जी इतने ही नहीं, राम जी भरपूर है, हर जगह है। रामचरण दर्शा निकट तो क्यों है रे दूर। अरे वो तो तेरे निकट ही, तो तुझको दूर क्यों है, वो तो तेरे निकट ही है। छत्र 20 अवतार कोटि 33 लखाए, 68 तीरथ धाम तेरे चित्र बनाए। छत्र 20 अवतार, 24 अवतार, 33 देवता बोलते ना, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता, 68 तीरथ धाम, 68 तीरथ माने गए, और तेरे चित्र बनाए, और अनेक तरह की उनकी मूर्तियां चित्र बनाई गई, अनेक तरह की। सब में रंग व्यापी रंग बिन तू जाना ही। अब जितने भी जो चित्र बनाए ना, सब में रंग है। अब रंग के अलावा उसमें से रंग निकाल दो, चित्र में से रंग निकाल दो तो क्या रहेगा, रंग से, रंग के अलावा उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। ज्ञानी कर गए घूट कल्पना रही न काहीं, ज्ञानी कर गए घूट, ज्ञानियों ने इस बात को माना, कर गए घूट उतारा कल्पना रही न काहीं, तो उनकी सारी कल्पनाएं खत्म हो गई, बाकी तो जीव कल्पनाएं करता है। रामचरण यूं राम है सब ही में भरपूर, ऐसे राम जी जैसे चित्र में पूरा रंग समाया, ऐसे राम जी सब में भरपूर समाया। राम जी भरपूर है, साध सुमर निर्भय भया, कई गई भरम न दूर। साध सुमर के निर्भय हो गए, सारी भ्रम ना दूर हो गई। शब्द निरंजन ब्रह्म और अंजन सब माया, धरियादि कल जाए शब्द के काल न काया। शब्द निरंजन ब्रह्म और अंजन सब माया। शब्द क्या है, शब्द तो है निरंजन ब्रह्म, यानी शब्द को बोले चलो आकार, तो राम नाम का क्या आकार है, अपन जो राम राम कर रहे हैं तो बोले इसको पकड़ के दिखाओ, इसको हाथ में दिखाओ, इसको आंखों से बताओ, उसका भाव उसका कोई है, वो तो निरंजन है, वो तो निरंजन है। और अंजन सब माया, और बाकी जितनी भी माया है जैसे अवतार, तीर्थंकर, मूर्ति, ये सब आंखों से दिखाई दे रहा, पूरा संसार, नदी, पहाड़, सूरज, चंद्रमा, ये जितना है जो भी दिखाई दे रहा है वो सब माया में आता है, वो अंजन में है। धरियादिक कल जाए शब्द के काल न काया, जितने धरियादिक है ना, जिन्होंने आकार धारण किया वो सब कल जाएंगे, पर शब्द के न तो काल है न काया है। सृष्टि शब्द आधार शब्द नहीं लिपे छिपाया, सृष्टि शब्द आधार शब्द, सृष्टि का शब्द, सृष्टि का जो आधार है वो शब्द ही है, नहीं लिपे छिपाया, न तो वो लिपता है न वो छिपता है। शब्द न लिपायमान होता है, क्योंकि लिपायमान कितनी ही बार सृष्टि आगे चल के, पर वो शब्द ऐसा कैसे न लिपता है न छिपता है। छिपता कैसे है कि महापुरुषों ने कहीं घने जंगल में भी करा हो तो सामने प्रकट हो गया, वो सब तक आ गया, सब तक आ गया। गए असंग युग बीत शब्द कहूँ गया न आया, असंख्य युग बीत और शब्द कहीं आता नहीं है, कहीं वो वही यथावत है, वो मरता नहीं है, वो जन्मता नहीं है, कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। अनंत जुगा आगे अनंत, अधर शब्द निर्धार, अनंत जुगा और आगे अनंत, अनंत जो है अधर शब्द निर्धार। ये शब्द कैसा, ये अधर शब्द है, ये निर्धार है। रामचरण या शब्द का कोई बिरला लहे विचार, इस शब्द का कोई बिरला ही विचार करेगा, कोई बिरला ही होगा जो इस शब्द को जानेगा। राम शब्द निर्वाण समझ के करो विचारा, राम शब्द क्या है, निर्वाण है, समझ के इसका विचार करो। रटियो मिटे मन बाण दूर कोई भरम अंधारा, ये पक्की बात है कि जो भी इसको रटेगा उसके मन की बाण दूर हो जाएगी, और दूर होई भरम अंधारा, सारे भरम अंधकार सब चले जाएंगे। ये अवसर यो दाव भजन कर लीजिए भाई, ये अवसर मिला है, ये दाव मिला है अपने को कहने, ये अवसर पे तो भजन करो, ये अवसर यो दाव भजन कर लीजिए भाई। 184 भुगट नीच नर देही पाई, 184 अपन भुगत के आए हैं और नीच अपने को मनुष्य जन्म मिला, नीच बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। गुरु सतगुरु सत्संग मिन कथन, कल युग ब्रह्म विचार, सतगुरु सत्संग मिन कथन, कल युग ब्रह्म विचार। रामचरण अब ढील कहाँ, ये थट नहीं बारंबार,
महापुरुष फरमारे कैसे कि सबसे पहले तो कलयुग में बहुत आगे बोला गया। एक तो कलयुग, फिर कलयुग में मनुष्य जन्म, कलयुग में मनुष्य जन्म, फिर मनुष्य जन्म में फिर अपने को सदगुरु मिल गए और सदगुरु से अपने को सत्संग मिल गए और ब्रह्म का विचार करने को मौका मिल गया। तो महापुरुष हमारे तेरे को थाट मिला है, ये थाट मिल गया, ये बहुत बड़ा जोग माना गया है। बाकी कलयुग तो है ही सबके लिए, मनुष्य भी सब बन के आए, कीड़े मकोड़े जैसे दे रहे, क्या कीमत है, आए गए, कौन पूछ रहा कितने मर रहे, कितने आ रहे, कितने जा रहे, पर राम जी क्या कर रहे। पर यदि कलयुग में मनुष्य जन्म मिले और कोई भक्ति कर ले तो उसकी बहुत ऊंची बात हो जाती है, ऊंची बात हो जाती है। वो ऊंची हो गई सदगुरु सत्संग में न कतन, कलिजुग ब्रह्म विचार, अब राम चरण ढीलो कहाँ, ये छट नहीं पारंबार। ये थाट से इनको बार बार मनुष्य जन्म मिलेगा। कभी सतयुग में मिला तो 1 लाख की उम्र है, 1 लाख साल की तो उम्र है, पर फिर उसमें जो भी मन में बात आती है उसका पाप लग जाता है। अभी तो अपने मन में कितने गंदे विचार आते हैं, अपन सभी जान रहे, अपने अपन नहीं चाह रहे तो भी विचार आ रहे हैं, बिना माती आ जाते हैं। अपन ने कभी चाकू नहीं उठाया, किसी को मारने का विचार आ जाता है कि इसको मार दे, इसको कर दे, कामना आ जाती है, अपने अपना अपन नहीं चाह रहे तो भी कामना पैदा हो जाती है। ये कलयुग का मन है, ये कलयुग का मन है कि मन नहीं चाहते हुए भी उसमें भाव आते जाएंगे। पर ये क्या अति पाप लागू नहीं होता, कब, जब तक कि अपन ने उसको तन से नहीं किया, सोचा कि ओहो ये पेन कितना अच्छा है अपन ले लें, पर उठाया नहीं ना तो पाप नहीं लगेगा। ये खाली कलयुग में, पर सतयुग में तो खाली अपन ने सोचा ना वो भी पाप लग गया। वो पाप सोचो, यदि अभी पाप लगते तो अपने को कितने पाप लगते। अपना मन तो अपन तो पूरे ही कपट के पुलिंदे, अभी तो यदि पाप लगते हैं तो अपना रहना मुश्किल हो जाता। कितना अपन वो करते हैं, अपन तो 24 घंटे तो झूठ साज करते हैं, इधर झूठ इधर झूठ इधर झूठ इधर झूठ। तो महापुरुष हमारा सोचो कितना लगता। तो ये कलयुग में अपने को थाट मिला है, लेकिन अपने को ऐसा करना नहीं, झूठ कपट करना नहीं तो जल्दी पार पहुंचे उसमें। पर मन के पाप लगते नहीं, हो तो एबीसीडी में बताने कि उसके मन के पाप लगते नहीं है, इसलिए कलयुग को सबसे ऊंचा बताया। अब वही जन्म अपने को द्वापर में मिल जाए, त्रेता में मिल जाए तो 10,000 साल की आयु, 1,000 साल की आयु। अब उसमें कितने, उसमें राम जी का मिलना आसान नहीं, उसमें खूब भक्ति करी, उसमें कितनी भक्ति करी, ध्रुव जी ने कितनी भक्ति करी कि पृथ्वी हिल गई, तब तो जाके परमात्मा को ऐसे प्रकट होते। पर अपने लिए तो कह रहे कि यार मैं सामने ही प्रकट हूँ, तो रख ले। अपने को कितना आसान दे दिया कि तेरे पे कोई पाप भी नहीं चढ़ेगा, तू राम का नाम ले ले। तो राम शब्द निर्वाण, शक्ति सप्त आधार, अनंत जुगा आगे अनंत, सदगुरु सत्संग मिन कतन, कलयुग ब्रह्म विचार, अब राम चरण ढीलो कहाँ। अब ढीला क्या करता है, ये छट नहीं बारंबार, सब धर्माशिर धर्म साध एक दया विचारी, काया मंजन काज नीर तट गए सवारी, चिलता में पड़ रीच भयो पावस ऋतुमाही, देख दुखी बेहाल दसे कारण के ताही, क्या तब गए बो मन लागियो ध्रम तज भयो उबार, यूं पार न पहुँचे राम चरण कपटी सु उपकार। फिर कहते हैं कि भाई कपट 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 कपट, तो महापुरुष हमारे की नहीं, पर यदि कोई कपटी है तो उस पर तो उपकार मत करना। कपटी पे उपकार किया तो क्या फल होगा, तो श्री महाराज प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं कि एक बार स्नान करने के लिए गए, हाँ एक बार, तो बोल रहे हैं कि कपटी पे दया करने का कोई मतलब नहीं है। सब धर्माशिर धर्म साध एक दया विचारी। महापुरुषों ने विचार किया कि सारे ऊंचे धर्म का मूल दया है, तो दया करनी चाहिए, तो दया करी। काया मंजन का, काया मंजन के लिए, स्नान करने के लिए, काया को साफ करने के लिए नीर तट गए सवारी, नदी के किनारे गए, पानी के किनारे गए। चिलता में पड़ रीच बयो पावस ऋतुमाई, बारिश की ऋतु थी, वहां पे रीच गिर गया पानी में। पानी में जब रीच पड़ गया तो देख दुखी बेहाल दसे कारण के ताई, तो उसको बेहाल देखा, दुखी देखा, तो उन्होंने कहा मैं इसको निकाल दूं। जैसे उसको निकालने लगे तो कर गो मन लागियो ध्रम तज भयो उबार, तो जैसे उन्होंने देखा तो वो हाथ पकड़ के और उनको खींचने लग गया, उल्टा वो उनको डुबोने लग गया, उल्टा उनको डुबोने लग गया। ऐसे महापुरुष हमारे यूं पार न पहुँचे राम चरण कपटी सु उपकार। इसलिए कपटी पे उपकार मत करना, कपटी से उपकार करेगा तो तेरे को ही डुबा देगा।
वो तेरे को ही डुबा देगा। इसलिए कपटी के ऊपर तो उपकार मत करना, मत करना। अब आगे अगला खुद का उदाहरण देने अपने को फिर से। भक्ति आभूषण शील साध मन, साध साचे मन धार्यो, गुरु की आज्ञा मान भीख आरंभ विचार्यो। ऋतुवंती एक नार दगो कर घर में घेरियो, रसना सुधर्म हार दगे नागर मन फेरियो। कपटी के पाने पड़िया बचे कपट के पान, रामचरण नहीं बूढ़िए करके खेचा तान। उदाहरण दे रहे कि एक बार महाराज स्वयं कहीं पर स्नान करने गए तो वहां रास्ते में कोई ऋतुवंती एक सुंदर सी स्त्री मिल गई। ऋतुवंती थी, ऋतुवंती यानी कि बस पुत्र के लिए मतलब गर्भ ठहराने के लिए तैयार थी। वो मिली तो उसने कहा कि अब आपको मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, एक रह के और मतलब पुत्र की प्राप्ति करेंगे। तो सोचो आप इतने महाराज श्री महाराज तो लंबे चौड़े सुंदर भक्ति का प्रताप। जैसे वो स्त्री का सामने पाना हुआ तो उन्होंने कहा स्त्री है तो इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता है, इससे लड़ाई नहीं की जा सकती है, तो इसको कपट से कैसे मारा जाए, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कपट क्या करा कि उन्होंने कहा कि मैं सदगुरु की सौगंध खा के बोलता हूँ कि मैं वापस आऊंगा, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। तो वहां वो सौगंध छूटे नहीं थे क्योंकि वो कपटी थी ना, तो उसको कपट से मारा। कपटी थी तो वहां वो बात झूठी नहीं, तो फिर कैसे उससे पाना छुड़ाए। तो कपटी को कपट से मारा जाएगा, कपटी को कपट से मारिए, अपने को विद्या सिखा रहे कि। फिर उन्होंने क्या बोला, तो फिर उन्होंने उससे वादा किया कि चलो मैं आ जाऊंगा। तो बोले वो हो इसे झूठा वादा, नहीं झूठी सौगंध खा गए, नहीं ऐसे कर गए। पर कपटी को कपट से मारना था, नहीं तो फिर क्या करते उसको, कैसे पीछा छुड़ाते, अटक जाते, कैसे पीछा छुड़ाते। हाथ लगाया तो भी खत्म, वो लगाया तो भी खत्म, कुछ बोला तो भी खत्म, ऊंचापन नीचा हो जाता। फिर उसको समझाना भी व्यर्थ था। कपटी को समझाया कैसे, उस स्त्री ने कपट किया कि रास्ता घेर लिया, तो ऐसे कपटी को कपट से बताया। तो भक्ति आभूषण शील, अब महापुरुषों ने शील को भक्ति का आभूषण माना गया। शील यानी कि कभी भी स्त्री पुरुष का संग नहीं करे, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री का। तो भक्ति का आभूषण शील को धारण कर रखा था। साध साचे मन धारियो, महापुरुषों ने धारण किया शील को। गुरु आज्ञा मान भीख आरंभ विचार, और गुरु की आज्ञा मानी कि हम भीख करके अपना पेट भरेंगे। ऋतुवंती एक नार दगो कर घर में घेरियो, ऐसे रास्ते में ऋतुवंती स्त्री थी, उसने रास्ते में रोक लिया, घर में घेर लिया कि अब आपको मेरा संग करना है। रसना सुधर्म, रसना से धर्म हारे, रसना से सौगंध खाई, रसना से धर्म हारे, दगे नागर मन से, जो दगा दिया उसको कि मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ गुरु की। सुनने का ये तो महापुरुष है, तो गुरु की कभी झूठी बात कर ही नहीं सकते, उसकी बात कभी झूठी कर ही नहीं सकते। और ऐसे करके उस स्त्री के मन को फेर दिया, स्त्री के मन को फेर दिया। कपटी के पाने पड़ियो बचे कपट के पान, बोलते ना घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। ऐसे कपटी के पाने यदि कोई कपटी पड़ जाए तो उसको कपट से ही बचा जाएगा। तुम सोचो सीधा सीधा निकल जाए तो नहीं निकलनी है, सीधे सीधे में तो लांछन लग जाता। तो कपटी का पान कपटी से ही बचेगा, कपट से ही बचेगा, कपट से बचेगा। रामचरण नहीं बूढ़िए करके खेचा तान, खेचा तान करके कभी उसमें डूबना मत। खेचा तान के उससे वाद विवाद करने लग गए, उससे झगड़ा, फंस जाएंगे, लांछन लग जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि खेचा तान करके कभी डूबना मत। आगे और इसी के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।